नॉलेज इन्फिनिटी अकेडमी। सूफी आंदोलन। वह सूफी संत कौन था जो मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक मार्ग है? मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। सूफी सिलसिला या संप्रदाय मूलतः इस्लाम से संबंधित है। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को सूफी आंदोलन भी कहा जाता है। किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। सूफी सिलसिलों या संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। दारा सिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? सिर-ए-अकबर। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? चिश्ती। दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? कादरी। किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती को। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? फिरदौसी। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, यह कश्मीर में विशेषतः अपनाया जाता है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान गए थे? पृथ्वीराज चौहान के। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी में निवास करते थे। किस सूफी को बख्तियार काकी कहा गया है? बख्तियार काकी का मतलब होता है भाग्यवान रोटियों वाला। ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक अमीर खुसरो। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला शेख बराहनुद्दीन गरीब। मरीज उल आसिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब को सूफी रचयिता सैयद मोहम्मद गेसुदराज बंदा नवाज ने लिखा था। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शाहजहां सलीम जहांगीर का जन्म हुआ, वह था शेख सलीम चिश्ती। मुगल काल 1526 से 1857 तक। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। 1526 में बाबर ने लोदी वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। आईना-ए-अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृत अब्दुल फजल के द्वारा लिखी गई है। 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। दीन इलाही नामक नया धर्म अकबर ने शुरू किया था। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, अहमदनगर राज्य से संबंधित थीं। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को अकबर ने प्रारंभ किया था। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट अकबर था। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? पानीपत के प्रथम युद्ध से। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? जहांगीर के। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? अबुल फजल ने। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी में दिया है? दैनंदिनी मतलब डायरी होता है। बाबर ने। शेर शाह की महानता का घोतक प्रशासनिक सुधार है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद रजमनामा के नाम से जाना जाता है। रजमनामा। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? मोहम्मद शाह ने। कौन अंतिम मुगल सम्राट बने? बहादुर शाह द्वितीय।
अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए टोडरमल उत्तरदायी होता था। अकबर द्वारा बनवाया गया उपासना भवन या पूजा गृह का नाम इबादत खाना था। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? अकबर के। बाबर मूल रूप से फरगान का शासक था। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कराया था? शाहजहां ने। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक बैरम खान था। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? कन्नौज में। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? बाबर ने। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास को। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़ते थे। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? औरंगजेब का। ग्रैंड ट्रंक रोड कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है। वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था। गुरु अर्जुन देव समकालीन जहांगीर थे। गुरु अर्जुन देव और जहांगीर समकालीन थे। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश ने। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? औरंगजेब को। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन को। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया? पंजाब से। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। फैजी अकबर के दरबार में था। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? शेर शाह के। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? शेर शाह ने। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया? शेर शाह ने। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं ने। भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? जहांगीर ने। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहां एक बाग में दफनाया? बाबर। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहां एक बाग में दफना दिया? बाबर को। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? बिलग्राम का युद्ध। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? आगरा में। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? औरंगजेब ने। अकबर के शासनकाल में अमलगुजार नामक अधिकारी का कार्य भू राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना होता था। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया? पुरंदर की संधि। किस वर्ष वैशाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी? 1699 में। कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों की कैद में रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? शाह आलम द्वितीय। दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? औरंगजेब। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत को। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासक का एक राजकीय इतिहासकार था। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों के गिरने से हो गई थी? हुमायूं। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपूल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? हुमायूं के। मुगल प्रशासन में
मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी हुआ करता था। मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी हुआ करता था। मुगल प्रशासन में मदद ए माशा विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि थी। दास्तान ए अमीर हजमा हमजा दास्तान ए अमीर हजमा का चित्रांकन अब्दुस समद ने किया था। किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेर शाह सूरी ने। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय को। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, मुबायिन औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ दार उल इस्लाम था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? A.L. श्रीवास्तव ने। पटना को प्रांतीय राजधानी शेर शाह ने बनवाया था। मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। किसने हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? शेर शाह के मकबरे में। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खान था। शेर शाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर सासाराम में था। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण उसकी सैन्य कुशलता थी। जाप्ती प्रणाली शेर शाह की उपज थी। जवाबित का संबंध राज्य कानून से था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ कंधार थी। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। उसके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किया था? वह था कछवाहों से। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया था वे थे गोलकुंडा एवं बीजापुर। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? जहांगीर ने। मुगलों ने नौरोज का त्योहार फारसियों से लिया था। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? बीबी का मकबरा या राबिया उद-दौरानी का मकबरा। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? अबुल फजल ने। अनवर ए सुहेली ग्रंथ पंचतंत्र का अनुवाद है। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर था। किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? गुलबदन बेगम ने। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु तेग बहादुर। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने बाबर नाम रख लिया था। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ था वह है फैजी। दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खाना। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें फतेहपुर सीकरी में पाई जाती हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत था। शेर शाह ने अशरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए। वे जिन धातुओं से बनते थे वे थे सोना, चांदी एवं तांबा।
अकबर का शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रित प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक भाग का प्रमुख मीर बख्शी कहा जाता था। किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? राजा राम ने। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान असीरगढ़ विजय था। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय। अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी थी? बीरबल को। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? वीर सिंह बुंदेला ने। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल का महत्वपूर्ण उपलब्धि है? जहांगीर। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी थी। एतमाद उल दौला का मकबरा आगरा में नूरजहां ने बनवाया था। राजपूताना के राज्यों में से किस एक अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़ ने। किस मध्यकालीन भारत शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? शेर शाह ने। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा। जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था। प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मान दिया था? हरि विजय सूरी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह अकबर था। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? पीटर मुंडी। अकबर ने दीन इलाही की प्रारंभ 1582 में किया था। दिल्ली का पुराना किला शेर शाह के द्वारा बनवाया गया था। मराठा राज्य। गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक शिवाजी को कहा गया है। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। चौथ पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर कहलाता था। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। यूरोपीय शक्तियों को किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? अंग्रेज ने। यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? अंग्रेजों ने। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? पुरंदर की संधि। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में किया गया था। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? औरंगजेब के। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। शिवाजी सर्वाधिक जीजाबाई से प्रभावित थे। अष्टप्रधान मंत्री परिषद शिवाजी के शासनकाल में थे। दास बोध के रचनाकार समर्थ रामदास हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि सब्सिडायरी अलायंस को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। सरंजामी प्रथा मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? अफजल खान ने। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय आगरा के जेल में कैद थे। ग्वालियर राज्य की स्थापना जीजाराव सिंधिया ने की थी। एक इतिहासकार ने पानीपत की तृतीय लड़ाई को स्वयं देखा। वह काशीराज पंडित था। शिवाजी का जन्म शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में 1666 में उपस्थित हुए थे। संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ ने। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देखरेख करता था वह सुमंत कहलाता था। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान 8 मंत्रियों की एक परिषद को कहा जाता था। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण जून 1674 में की थी। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कर्नाटक अभियान था। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा औरंगजेब ने दी थी। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। 1775 से 1782 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। तृतीय आंग्ल युद्ध 1817 और 18 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि कानपुर की संधि थी। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? माधवराव नारायण के। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध
1803 से 1806 एवं तृतीय अंगल युद्ध 1817-18 के समय मराठी पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय। किसके अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधव राव को। शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था? बाजीराव प्रथम ने। किस मराठा पेशवा को मौकियावेली कहा जाता था? नाना फड़नवीस को। किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? सदाशिवराव सिंधिया। किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन की द्वीपों को छीना था? बाजीराव प्रथम ने। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला ताराबाई। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कोलाबा में स्थित था। पृथ्वीराज विजय का लेखक जयनक हैं। नागर, द्राविड़ और वेसर भारतीय मंदिर वस्तुओं की 3 मुख्य शैलियां हैं। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोली संबंधी अवलोकन कर सकें? सवाई जयसिंह ने। हवा महल जयपुर में अवस्थित है। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा राणा प्रताप से संबंधित है। कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज का नाम दिया। किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? जयसिंह द्वितीय ने। गोविंद महल, जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, दतिया में स्थित है। कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? भास्कर। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुई थी? अंकोर वाट का मंदिर। अलाउद्दीन खिलजी का स्मारक दिल्ली में अलाई दरवाजा कहलाता है। अकबर ने बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। शाहजहां ने मोती मस्जिद आगरा में बनवाई थी। औरंगजेब ने मोती मस्जिद दिल्ली में बनवाई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा दिल्ली में बनवाया था। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर, GIP। वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि, जिसे सब्सिडायरी अलायंस कहा जाता है, को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टम की संधि की थी। किस सिख गुरु ने फारस में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम भारतीय संबंधवाद का विनाश था। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम भारतीय सामंतवाद का विनाश था। किस सिख गुरु ने नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अंगद देव ने। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का परिवर्तन गुरु गोविंद सिंह ने किया था। 1757 में सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव से पराजित हुआ था। सुगौली की संधि 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में श्रीरंगपट्टम में हुई थी। हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत झांसी, नागपुर व सितारा कब्जे में किए गए थे। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब। किसके ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? चूड़ामन। इन्हें चूड़ामणि भी कहा जाता है। किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? सूरजमल को। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह को। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 में
अंग्रेजी राज्य में किया गया था? भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था? लॉर्ड एलनबरो। सिंध विजय का श्रेय सर चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल बैटिंग थे। वोडियार मैसूर रियासत के शासक थे। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर 1758 में बनाया गया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था। प्लासी का युद्ध 1757 अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रदर्शित किया और इसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया था। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव गढ़ना था। प्रशासनिक अर्थव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? अवध को। आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन ने संचालित किया था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 में लॉर्ड मैकाले ने रखी थी। लॉर्ड मैकाले ने। पंजाब का सिख राज्य के संस्थापक रणजीत सिंह हैं। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? हैदर अली ने। किस मुगल बादशाह ने 1733 में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजान उद्दीन को प्रदान की? मोहम्मद शाह रंगीला ने। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर में है। हैदर अली की मृत्यु 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में डाक टिकट का शुरुआत की थी वो है लॉर्ड डलहौजी। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जाता है। किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? शाह आलम द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी हेस्टिंग था। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को बना दिया था। किस भारतीय की रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नवाब दीवान नियुक्त किया था? राजा शिताब राय। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाह सुजा से प्राप्त किया था। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था वे थे सर आयरकूट। महाराज रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन व आशीर्वाद से की थी? गुरु अर्जुन देव ने। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत पर प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था वे है बक्सर का युद्ध। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? सुकर चकिया। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित करवा दी थी? मीर कासिम ने। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र स्थान माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह के का। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में 1799 में मारे गए थे। सिखों के अंतिम गुरु तेग बहादुर जी थे। कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ कर दिया था? प्लासी का युद्ध 1857 में।
डिंडीगुल तमिलनाडु के एक नगर का नाम है। बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? वॉरेन हेस्टिंग के। भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में बिछाई गई थी। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था? वॉरेन हेस्टिंग। भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? टीपू सुल्तान। भारत के प्रथम रेल लाइन जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाअधिकारी पत्र वुड के घोषणा पत्र 1854 को कहा जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट हैं। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी थी? धन का निकास। किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की पुस्तक लिखी? दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति दी गई थी? 1833 में। रेल विभाग के लिए प्रत्येक रूप से रेल बजट 1925 में प्रारंभ किया गया था। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना बिहार में की गई थी, लेकिन अब वो झारखंड में जा चुका है। हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 की स्थापना डेविड हेयर ने की थी।